कुंडलपुर के बड़े बाबा की मूल नायक अत्सकारी चमत्कारी मनोहारी सर्वरोगहारी सर्वहितकारी श्री अजितनाथ भगवान की, त्रिनेत्रधारी श्री चंद्रप्रभ भगवान की, चतुर्थकालीन श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूजाचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनिराज की, मुनि श्री 108 विमल सागर जी आदि समस्त 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की। आज का यह है पावन प्रसंग आज हम चर्चा करेंगे कि जो जिन मंदिर बनवाता है, जिन प्रतिमा विराजमान करवाता है, उसके पुण्य का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। यानी दुनिया में सबसे ज्यादा पुण्यवर्धक अगर कोई है तो वह जिन प्रतिमा विराजमान करने का फल है, जिन मंदिर बनवाने का फल है। ऐसा जब हजारों वर्ष प्राचीन प्रतिमा कहीं पर निकलती है तो अपनी आस्था श्रद्धा जागृत हो जाती है। तो हम आप लोग अपनी आजीविका के माध्यम से पाप का अर्जन करते रहते हैं, उसको अगर पुण्य में बदलने का कोई माध्यम है तो वह है दान। और जो छोटी सी भी प्रतिमा विराजमान करता है तो शिल्प रत्नाकर ग्रंथ में लिखा है कि करोड़ों वर्षों के उपवास का फल आप अपने उपवास नहीं कर सकते। अगर कोई फल है तो जन्म जन्मांतर में किया गया तप तथा करोड़ों दान का यदि किसी को एक साथ फल मिल जाए तो वह नवीन जिन मंदिर निर्माण करवाने वाले को मिलता है। इसलिए आपने देखे होंगे एक सिख दानी है इस भारतवर्ष में, पूरे विश्व में, जिन्होंने दान दिया उनकी यश कीर्ति पूरी दुनिया में फैलती गई। तो जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है, यानी अगर सबसे ज्यादा फल लिखा है तो पाषाण के मंदिर का लिखा है, अनंत गुना पुण्य लिखा है, अभी आगे आएगा। तो जो पाषाण का मंदिर निर्मित करवाता है उसे इतना पुण्य मिलता है कि वह चिरकाल तक देवलोक में सुख भोगता है। और पाषाण का मंदिर निर्माण करवाने वाला अनंत गुना पुण्य का अर्जन करता है, ऐसा प्रसाद मंडन ग्रंथ में लिखा है। तो जो भव्य जीव एक अंगुल प्रमाण प्रतिमा की भी प्रतिष्ठा कराता, छोटी सी भी, लोग भजन में गाते हैं ना, छोटा सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे। हमने उस पंक्ति को चेंज कर दिया, सुंदर सा मंदिर बनाएंगे वीर गुण गाएंगे प्रभु गुण गाएंगे। छोटा सा मंदिर बनाने की भावना होती है। अगर भजन भी गाना है तो कंजूसी से क्यों गाएं, हम तो अच्छी भावना भाएं। जैन दर्शन भाव प्रदान है, जाकी रही भावना जैसी। आपके पास अगर दान करने की सामर्थ्य नहीं है तो हमेशा ये भगवान के सामने ऐसी भावना भाते रहो कि भगवान मैं कब इतना बड़ा दान करूंगा, कब प्रतिमा विराजमान करूंगा, कब मैं मंदिर बनवाऊंगा। ऐसी भावना भाने से भी पुण्य बढ़ता है। तो जो बिंबा फल के पत्ते के समान अत्यंत लघु चैत्यालय मंदिर बनवाता है, उसमें जौ के बराबर प्रतिमा प्रतिष्ठा करवा कर स्थापित करता है, उस ग्रस्त का पुण्य अत्यंत महान होता है। उसका दुखमय संसार अंजुलि भर पानी के समान रह जाता है, ऐसा उमा स्वामी श्रावकाचार्य ग्रंथ में लिखा है। तो अनादिकाल से संचय किए हुए पाप को नाश करने के लिए सर्वोत्तम माध्यम दान है। आप जब व्यापार करते हैं, घर गृहस्थी के कार्य करते हैं तो कितना पाप का अर्जन होता है। वाहन का उपयोग करते हैं, व्यापार में कितना झूठ बोलते हैं और कितनी सारी हिंसा हो जाती है। उसको अगर प्रक्षालन करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम है तो वह दान है। दान के माध्यम से भी हमारा पाप धुलता है। जिस प्रकार से भोजन बनाते हैं, भोजन में सटकाए के जीवों की हिंसा होती है, और अगर हम आहार दान करते हैं तो वह कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। ट्रांसफॉर्मर जैसे कम ऊर्जा को बढ़ा के देता है, ऊर्जा को बढ़ा देता है ट्रांसफॉर्मर। ऐसे ही अगर पाप अर्जन हम कर रहे हैं और पाप को अगर पुण्य में बदलना है तो सबसे अच्छा माध्यम दान है। तो जिन मंदिर और जिन प्रतिमा को जो बनवाता है वह विशेष पद, उच्च पदों को प्राप्त करता है। धर्मात्मा श्रावक ही अपने धन से जिन मंदिर को बनवाते हैं, नहीं तो लोग पाप के कार्यों में तो बहुत रुचि लेते हैं। कोई धन से
कोई कार खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है। बिरले लोग होते हैं जो कि भगवान की प्रतिमा को विराजमान करते हैं, करवाते हैं या मंदिर बनवाते हैं। ऐसे पुण्यशाली लोग होते हैं। तो जो जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, वेदी, शिखर के निर्माण में योगदान देने वाला जो होता है वह हमेशा पुण्य का अर्जन करता रहता है। जिस प्रकार से शांति धारा करते हैं, शांति धारा में तो एक बार ही नाम का उच्चारण होता है, लेकिन जो प्रतिमा विराजमान करता है उसकी प्रशस्ति हजारों वर्षों के लिए उस प्रतिमा के ऊपर लिखी जाती है कि इन व्यक्ति ने यह प्रतिमा विराजमान की थी। उनका इतिहास हजारों वर्षों के लिए सुरक्षित हो जाता है। इसलिए जो पाषाण के मंदिर बन रहे हैं पूरे जहां जहां देखो तो प्रतिमाएं विराजमान हो रही हैं। प्रतिमा तो हमेशा विराजमान रहेगी। खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो इस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। पूरे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहां पर मंदिर के लिए लोगों ने मकान दिया, जमीन दी, खेत दिए। क्यों दिए? कि इससे इस मंदिर की प्रॉपर्टी हमेशा सुरक्षित रहे। और वो आज चले गए ऊपर, लेकिन ऊपर चले गए हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी सुरक्षित हो गई क्योंकि उन्होंने भगवान के लिए, वो मंदिर के लिए दान दे दिया। एक व्यक्ति थे, स्वर्ण कलशी बनवाई उन्होंने। जब बात आ रही थी कि एक कलश की तो बोले 2 देंगे। फिर बड़े महाराज जी ने प्रेरणा दी तो 4 कलश दिए उनने सोने के, लेकिन वह कलश से अभिषेक नहीं कर पाए और उनका मरण हो गया। कुछ दिन बाद बस कलश देख पाए, वो सिर्फ अभिषेक नहीं कर पाए। तो महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि वह स्वर्गों में जाकर अभिषेक कर रहे होंगे। ऐसा पुण्य होता है। बीमारी के कारण, अन्य कारणों से कितने लोग हमारे बीच से चले गए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो स्वर्णिम क्षण आते हैं, जो हम अच्छी क्रियाएं करते हैं, मांगलिक क्रियाएं करते हैं, पुण्यवर्धन की क्रियाएं करते हैं, वही हमारे पुण्य को बढ़ाने में कारण होती है, निमित्त होती हैं। नहीं तो इतने सारे लोग होते हैं। तो दान बनाता है महान। तो मुक्ति रूपी महल की प्राप्ति के लिए जिनालय को सीढ़ियों की उपमा दी है। और धन की 3 गति होती है, दान, भोग और नाश। कंजूस सबसे बड़ा दानी होता है, क्योंकि कंजूस चला जाता है, वो छोड़कर सब छोड़ के जाता है। उसका उपयोग कौन करता है? दूसरे लोग करते हैं। नहीं, सबसे बड़ा दानी कौन होता है? कंजूस होता है, क्योंकि वह जिंदगी भर जोड़ता रहता है और छोड़कर चला जाता है, तो दूसरे लोग उस धन का उपयोग करते हैं। तो धर्म रत्नाकर ग्रंथ में उत्कृष्ट, मध्यम, जघन्य 3 प्रकार के दान की विधि कही है। उत्कृष्ट में 25% और 17% मध्यम में और 10% जघन्य में। यानी जो अपनी आमदनी होती है महीने की, प्रतिदिन की भी हो सकती है, महीने की हो सकती है, उसमें से इतने प्रतिशत 25, 17 और 10 अथवा तीनों में से नहीं दे पाते 10%, तो जितना भी अपन को पहले से भगवान के लिए पहले से व्यवस्थित कर देना चाहिए कि हम इतना दान देंगे। भगवान को पार्टनर बना लो अपना। लोग दुनिया के लोगों को पार्टनर बनाते हैं, एक बार भगवान को पार्टनर बना के देख लेना अपने व्यापार में कि हम भगवान आपको ईमानदारी से इतना दान देंगे। फिर देखना आप, कई लोग आए हैं हमारे पास बड़ी बड़ी, जिन्होंने बोलियां ली हैं, दान दिया है। उन्होंने जब बताया, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति ने सोचा कि हम आचार्य श्री का कलश लेना है, चतुर्मास का भावना भाई और संयोग से उसकी भावना बन गई, भले ही एक जमीन बेच देंगे, कलश तो लेना है। उसने जैसे ही कलश लिया तो जमीन तो नहीं बेचना पड़ी और उसकी राशि चुकती गई, वो चुक गई और जमीन नहीं बेचना पड़ी उसको। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने प्रतिमाओं की भावना बनाई, मंदिर में दान देने की भावना बनाई, चतुर्मास कलश लेने की भावना बनाई, या अन्य अच्छे कार्यों में देने की जब भावना बनाई तो उनका दान ऐसा फला कि बस और बढ़ता चला गया। जब कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ प्रारंभ की स्थिति थी और किशनगढ़ के एक व्यक्ति आए और उन्होंने जब कुंडलपुर में दान दिया तो उनकी प्रसिद्धि इतनी फैलती गई, बढ़ती गई कि आज गोमटेस तक उनकी 2 बार जब अभिषेक हुआ, 12 वर्षों में होता है अभिषेक, और बड़े बाबा से लेके खड़े बाबा तक उनकी प्रसिद्धि फैलती गई पूरे विश्व में। अभी अभी उन्होंने पूर्ण आयु में भी इतनी बड़ी राशि का दान दिया और वो भामाशाह कहलाने लगे। यानी जो राजस्थान में एक भामाशाह था, जैन व्यक्ति हुआ। और जब महाराणा प्रताप के यहाँ वह सेनापति थे, जैन थे, और क्या हुआ कि जब युद्ध में वह हार गए और कुछ भी धन नहीं बचा महाराणा प्रताप के पास, तो भामाशाह अपना धन घोड़ों पर
जो भी उनका धन था पूरा, जितनी भी सोना आभूषण चांदी सब था, वो लेकर पहुंच जाते हैं और उससे फिर से वह युद्ध लड़ते हैं महाराणा प्रताप। उस सेना का 12 वर्ष का खर्च उस राशि से चलता है और उनकी युद्ध में विजय प्राप्त हो जाती है। उसने जो वह धन मंदिर के लिए जमा किया था, उसने सोचा कि अगर हमारी सेना रहेगी, हमारा राज रहेगा, तो हम मंदिर की पूजन अर्चना कर पाएंगे। अगर हमारा राज ही नहीं रहेगा, हम हार जाएंगे युद्ध में, तो ना मंदिर की पूजन कर पाएंगे, ना हम स्वतंत्र रह पाएंगे। तो उसने उस राशि से जो मंदिर के लिए इकट्ठी की थी, उसका नाम भामाशाह था। और राजस्थान का वह व्यक्ति जिसके नाम से मध्य प्रदेश सरकार में पुरस्कार दिया जाता है भामाशाह, तो हमारे जैन भामाशाह कहलाते हैं। और उन जैसे कई ऐसे और भी व्यक्ति हैं। एक बार राजस्थान में कोटा की बात थी कि एक व्यक्ति ने सोचा कि हमें मंदिर बनवाना है। उसने एक जमीन खरीद ली और जमीन खरीद कर उसने मंदिर के नाम से कि हम इस राशि से दान देंगे, और उस जमीन की कीमत बढ़ती गई और उसने लगभग 30-31 करोड़ दान राशि दी, उससे मंदिर बना। और भी ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनने सोचा कि हमें भगवान के लिए दान देना है, जिसने समर्पण किया, जिसने प्रभु के लिए समर्पित किया, उसी व्यक्ति की आज यश कीर्ति दुनिया में फैलती है। क्योंकि जो दान देता है आज यश कीर्ति पूरे दुनिया में फैल जाती, पूरा नाम हो जाता है। और कई लोग पाप के कार्य करते हैं तो उसमें भी उनकी कीर्ति फैलती है, लेकिन वह कीर्ति यश कीर्ति नहीं कहलाती है। इसलिए जो कोई कार खरीदता है, कोई मकान खरीदता है, कोई दुकान खरीदता है, उसका नाम नहीं होता है। लेकिन जो व्यक्ति अगर भगवान के लिए समर्पित करता है, चाहे भले ही छोटी सी प्रतिमा विराजमान करवाए, चाहे मंदिर के लिए छोटा सा भी दान दे, लेकिन दान तो दान ही होता है। एक छोटी सी चिड़िया थी, जंगल में आग लग गई और बूंद बूंद करके पानी ला रही थी, बुझाने की कोशिश में लगी हुई थी। इतने में जंगल के पशु पक्षियों ने चिड़िया से कहा, तू मूर्ख है क्या, कुछ बूंद पानी से आग बुझेगी क्या? तो चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, जब भी इतिहास लिखा जाएगा मेरा नाम आग जलाने वालों में नहीं बुझाने वालों में आएगा। तो इस प्रकार से धन के देने से गौरव प्राप्त होता है, संग्रह से नीचे मेघों की स्थिति उच्च स्थिति देने से, और समुद्र की आपने देखा होगा बादल काले रहते हैं और जैसे ही जल का दान करते हैं तो सफेद हो जाते हैं। तो वह धन के 4 उत्तराधिकारी होते हैं। धर्म, या तो धर्म के लिए आप धन दो, या चोर ले जाता है, या अग्नि, या राजा। इनमें धर्म का अपमान होने पर आदर से सहित शेष 3 पुरुष पर कुपित हो जाते हैं। तो धन त्याग से शोभित होता है, प्रतिष्ठा धन की नहीं त्याग की होती है। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है, दान देने वाले का हृदय विशाल होता है। पुण्य से कमाओ और पुण्य में लगाओ, दान देकर रोना नहीं और दान के बिना सोना नहीं। और जिस प्रकार से सूर्य किरणों को त्याग करके लोग को प्रकाशित करता है, मनुष्य लेना तो जानता है। आपने देखा होगा जब लेने की बारी आती तो आदमी याद रखता है कि कितना हम लेना है, जब देने की बात आती है तो संकोच करता है। तो आपने जैसे पेड़ रहता है, फलों का त्याग करते हैं, बादल जल का त्याग करते हैं, पर्वत पत्थर का त्याग करते हैं। त्याग अवगुणों का नाश करने वाला है। मुनि महाराज देखो रत्नात्रय धारण कर लेते हैं तो पवित्र हो जाते हैं। इसी प्रकार से वह स्वर्ग में ऊंचा स्थान पाता है जो अधिक धन नहीं होने पर भी दान देता है। तो दान विघ्नों का नाश करने वाला है, शत्रुओं का बैर दूर करने वाला होता है। जैसे कोई भी व्यक्ति कितना भी बुरा हो, अगर वो दान करता है तो लोग उसको अच्छा मानने लग जाते हैं। तो पुण्य का उपादान है तथा बहुत भारी यश का कारण है। तो दान देने से धन, मन, तन और जीवन सफल होता है। धन की यदि अच्छी गति है तो केवल दान ही है। जो मनुष्य अपने बढ़ते हुए धन को सर्वदा धर्म के कार्यों में देता है, उसका धन सदा सफल है। तो धन को गाड़ कर रखने की अपेक्षा धन देकर धन गाड़ा करो। दान से इंसान का नसीब खुलता है, पुण्य का संचय होता है। दान देने की विशुद्धि से तीर्थंकर प्रकृति का भी बंध होता है। और देनहार कोई और है, देता है धन रैन, लोक भरम मुझ पर करे, ताते नीचे नैन। पानी बाड़े नाव में
घर में बाड़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। जैसे कई बार बाढ़ पानी भर जाता है नाव में, तो दोनों हाथ से उलीचना पड़ता है, कम करोगे नहीं तो डूब जाती है नाव। इसी प्रकार से बिन मांगे दे दूध बराबर, मांगे दे सो पानी, बह देना है खून बराबर, चाहे खेचातानी। कई बार खेचातानी नहीं होती है, तो मर जाऊं, कोई दान मांगता है तो लोगों को बुरा लगता है कि अरे ये तो दान ही दान मांगते रहते हैं। तो मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के कास, पर स्वार्थ के कारण मोहना आवे लाज। तो दान मान नहीं। एक जगह बहुत अच्छी पंक्तियां लिखी थी, हमने पढ़ी और नोट की कि मान नहीं, माया नहीं, नहीं नाम की चाह, वह नर नारी दान भंडार में डाले द्रव्य अपार। तो सैकड़ों मनुष्यों में एक वीर होता है, हजारों में एक विद्वान पंडित, तथा लाखों में एक वक्ता, और दाता करोड़ों में एक मिलता है। यानी जो दान देने वाला है वह करोड़ों में एक होता है। तो जोड़ जोड़ के जो रखता है उसके धन में जंग लगे, गाड़ गाड़ के जो रखता है उसको सर्प भुजंग लगे। खाता पीता जो रहता है उसका धन तो अंग लगे, अपने धन का दान करे जो भव भव में संग लगे। अतः कमाओ धर्म नीति से, खर्च रीति से धन करना, भोग भोगना सदा भीति से, दान प्रीति से सब करना। तो दान के आभूषण हैं आनंद के आंसू आना। बड़े महाराज जी हमेशा बोला करते हैं कि जब दान दो तो नाचो, नृत्य करो, प्रसन्न हो कि हमारा परिग्रह कम हो गया। लोग दुखी हो जाते हैं कई बार कि अरे दूसरे लोग कहते हैं अरे तूने दान दे दिया, अब कैसे क्या होगा। चिंता नहीं करना। आज तक हमने इतने सालों में देखा है, इतने ग्रंथों का स्वाध्याय किया कि दान देने से कोई आज तक गरीब नहीं हुआ। अगर कोई गरीब हो जाए तो हमारे पास आ जाना, हम व्यवस्था करवा देंगे दान देने के बाद ईमानदारी से। नहीं तो कई बार ऐसी आ जाती है बातें, लोग साधर्मी फंड बनाए जाते हैं कई जगह। तो साधर्मी फंड का मतलब होता है कोई अगर हमारी समाज का गरीब व्यक्ति है तो हम उसकी मदद करें। लेकिन कई बार वो चैरिटी मिलती है किसी हॉस्पिटल में, अस्पताल में, तो दुरुपयोग करते हैं। बड़े लोग चैरिटी ले लेते हैं, ये सबसे ज्यादा दुरुपयोग करना है। जो गरीब व्यक्ति है उनके लिए चैरिटी बनाई जाती है कि उनके लिए हम चिकित्सा उपलब्ध कराएं। लेकिन अगर बड़े लोग उपयोग करते हैं तो यह बहुत खतरनाक साबित होता है। तो शरीर रोमांचित होना, बहुमान होना, प्रिय वचन बोलना और बाद में दान की अनुमोदना करना। और दान के दूषण हैं कि अनादर पूर्वक देना, देरी करना, विकृत मुख बनाकर देना, कठोर वचन बोलना और दान देकर पश्चाताप करना और दुखी होना। तो स्व और पर के उपकार के लिए अपने धन का त्याग करना दान कहलाता है। कोई दानी है, कोई प्रिय बोलने वाले, किंतु दानियों और प्रिय बोलने वाले लाखों में भी दुर्लभ है। तो तुम्हारे द्वारा जोड़े गए धन से देश, समाज और समूह का कल्याण और धर्म की प्रभावना हो, संस्कृति की रक्षा हो, राष्ट्र का उत्थान हो और मानवता की सेवा हो। तो हमारे देश में त्यागी की पूजा होती है और दानी की प्रशंसा। तो याचना देने पर देने से 100 गुना पुण्य होता है, बिना मांगे देने पर लाख गुना पुण्य होता है, गुप्त दान देने से करोड़ गुना पुण्य होता है। तो भवन बनाने वाला शिल्पी जिस प्रकार ऊपर उठता जाता है, उसी प्रकार दान देने वाला ऊपर उठता जाता है। और गृहस्थाश्रम में सिवा दान के दूसरा कोई कल्याण करने वाला नहीं है। तो जो विभूति का उपयोग पूजा, शास्त्र, मंदिर, पाठशाला, जिनवाणी रक्षा में करता है भाग्यशाली होता है। युग संपदा को पाकर जो दान नहीं देता उस मनुष्य को मिली हुई संपदा किसी काम की नहीं। उदार का धन तो दान आदि कार्यों में खर्च होता है और कृपण एक जगह रखा ही रहता है। तो जो जिन मंदिर बनवाने के लिए अथवा मंदिर जीर्णोद्धार, मंदिरता की सुंदरता के लिए भूमि, धन, स्वर्ण और रजत आदि देता है, वह जैन धर्म का रक्षक होता है। तो धन की सफलता दान में, देह की सफलता तत्व के चिंतन में ही है। तो एक व्यक्ति थे लाल मंदिर जिन्होंने बनवाया, और जब सीढ़ी बनाने की बारी आई उन्होंने पूरा मंदिर बनवा दिया। दूसरे लोगों के पास गए, झोली फैलाने लगे। लोगों ने कहा कि आपकी तो सामर्थ्य है, आप पूरा मंदिर बनवाया आपने और सीढ़ी के लिए आपके पास धन नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरे आने वाली पीढ़ियां ये वो नहीं करे अपने ऊपर
उनको घमंड आ जाता है, मान आ जाता है कि हमने, हमारे पिताजी ने, हमारे दादाजी ने मंदिर बनवाया था, उस मंदिर में किसी का नाम नहीं लिखा गया। इसलिए आज हमने प्रतिमा की महिमा बताई और मंदिर में दान की महिमा बताई। इसके साथ साथ पाठशाला, गौशाला और भी जितनी परोपकार के कार्य हैं, धार्मिक संस्था हैं, उनमें जो दान देता है वह महान बनता है। आप महान बने, आपकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैले। लेकिन इसलिए दान नहीं देना कि हमारी प्रसिद्धि फैले। आप जब दान देंगे तो आपकी प्रसिद्धि फैलेगी, आप महान बने और आप हमेशा जिन शासन की प्रभावना में लगे रहे, जिन मंदिर आदि में दान देते रहे, इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षवाट विद्या